अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। औरत की है जिसके गुनाह और नाफरमानी ने उसकी जिंदगी के बाद भी दुनिया वालों के लिए इबरत बना दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की राह से भटकना, चाहे इंसान कितनी ही जाहिरी नेकी क्यों ना करे, आखिरकार उसका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में जहां लोग आम तौर पर एक दूसरे पर भरोसा करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे, वहीं एक औरत रहती थी जिसका नाम फरीहा था। फरीहा के घर वाले और गांव वाले उसे जाहिर तौर पर बहुत नेक और इबादत गुजार औरत समझते थे। लोग उसे देखकर कहते, कितनी पाक साफ औरत है, हमेशा नमाज पढ़ती है और खैरात करती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। फरीहा के दिल में एक छुपी हुई नाफरमानी छुपी थी, जो उसके जाहिरी किरदार के बिल्कुल उलट थी। वह अपने शौहर की नाराजगी के बावजूद ऐसे रास्तों पर चलती रही जिनके बारे में या तो गांव वाले जानते नहीं थे या जानकर भी नजरअंदाज कर देते थे। वक्त गुजरता गया और फरीहा के दिल की गहराइयों में छुपे गुनाह बढ़ते चले गए। वह अक्सर सोचती, मैं जो चाहूं कर सकती हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन वह भूल गई थी कि अल्लाह की नजर हर चीज पर होती है। शुरू में गांव वालों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उन्हें तो बस यही दिखाई देता था कि फरीहा की जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक है। घर में सुकून, शौहर के साथ रिश्ता और इबादत का असर। लेकिन रात के अंधेरों में फरीहा के दिल में छुपी हुई ख्वाहिशें उसे ऐसे रास्ते की तरफ ले जाती थीं जो न सिर्फ उसकी रूह बल्कि उसके जिस्म के लिए भी खतरनाक थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने फरीहा को नसीहत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटी, अल्लाह से डरो और अपने आमाल सुधार लो। इंसान के गुनाह छुपे नहीं रहते, चाहे दुनिया के लोग उन्हें न देख पाएं। फरीहा मुस्कुराकर बोली, बुजुर्ग, मैं जानती हूं, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करती हूं। लेकिन यही जवाब उसके लिए खुदगर्जी और धोखे की शुरुआत बन गया। वक्त के साथ साथ फरीहा की छुपी हुई जिंदगी के असर सामने आने लगे। जो कुछ वह कर रही थी, वह सिर्फ रूहानी तौर पर ही नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी उसके लिए अजाब बनता जा रहा था। गांव वाले धीरे धीरे उसके रवैये और उसकी अजीब खामोशियों को महसूस करने लगे। कुछ रातों में जब लोग सोने जा रहे होते, वे चुपचाप कब्रिस्तान की तरफ देखते और वहां कुछ अजीब हरकतें महसूस करते। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग और तजुर्बेकार वली ने फरीहा के घर का रुख किया। उनकी आंखों में गम और डर की झलक थी, जो सिर्फ वही लोग देख सकते थे जो अल्लाह के करीब होते हैं। वली ने कहा, बेटी, तुम्हारी जिंदगी के रास्ते बहुत खतरनाक हैं। अल्लाह की पकड़ हर वक्त करीब है। तुम्हारे अमाल की सजा तुम्हारे मरने के बाद भी जाहिर होगी। फरीहा हंसकर बोली, मेरा कुछ नहीं होगा। दुनिया वाले तो देखते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन हकीकत यह थी कि वह अपनी मौत के बाद आने वाले अजाब से बिल्कुल बेखबर थी। जब फरीहा दुनिया से रुखसत हुई तो शुरू में गांव वालों ने उसकी मौत को एक आम मौत समझा। लेकिन बहुत जल्द उसकी कब्र के आसपास अजीबोगरीब वाकयात शुरू हो गए। गांव के बुजुर्ग और वली समझ चुके थे कि यह कोई मामूली मौत नहीं थी। रात के सन्नाटे में जो लोग कब्रिस्तान से गुजरते, वे अजीब आवाजें और जमीन के हिलने की निशानियां महसूस करते। कुछ लोगों ने तो चमकती आंखों वाले छोटे जानवर भी देखे जो कब्र के आसपास घूम रहे थे। ये जानवर, जिन्हें बाद में गांव वालों ने चूहे के तौर पर पहचाना, आम चूहे नहीं थे। उनकी हरकत और उनकी तादाद ऐसी थी जैसे उनके अंदर किसी गुनाह की निशानी छुपी हो। हर रात वे कब्र के ऊपर और चारों तरफ दौड़ते, गांव वालों को डराते और उन्हें इबरत की याद दिलाते। वली ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह सिर्फ एक निशानी है। अल्लाह की पकड़ हर इंसान तक पहुंचती है। तुम्हारी आंखें सिर्फ जाहिर देख रही हैं, असल हकीकत यह है। ये छोटे जानवर उन गुनाहों की निशानी है जिन्हें अल्लाह ने जाहिर कर दिया है। फरीहा की कब्र के चारों तरफ छोटे छोटे सुराख और खुदाई के निशान हर दिन बढ़ते चले गए। गांव वाले दिन में भी कब्र के करीब जाने से डरने लगे। कुछ लोगों ने तो ख्वाब में भी फरीहा को कब्र से बाहर निकलते देखा, अपने आमाल की सजा भुगतते हुए। एक रात गांव का एक नौजवान जो अक्सर कब्रिस्तान से गुजरता था, उसने देखा कि कब्र के ऊपर चूहे अजीब सा दायरा बनाकर दौड़ रहे हैं। उनकी हरकत में डर और इबरत दोनों शामिल थे। नौजवान ने फौरन वली को बुलाया। वली कब्र के पास आए और दुआएं और आयतें पढ़ने लगे। लेकिन चूहे रुके नहीं, बल्कि उनकी तादाद और बढ़ गई और कब्र की मिट्टी अपने आप हिलने लगी। अब गांव वालों को समझ आ चुका था कि फरीहा के छुपे हुए गुनाह सिर्फ उसकी जिंदगी तक महदूद नहीं रहे,
बल्कि उसकी मौत के बाद भी एक निशानी और इबरत बन चुके हैं। हर चूहा, हर हरकत और हर सुराख उसके आमाल की याद दिला रहा था। आखिरकार वली ने ऐलान किया, यह अजाब इसलिए है क्योंकि इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है और दूसरों के हक मारता है। जो गुनाह दुनिया में छुपाए जाते हैं, अल्लाह उन्हें आखिरत में बेनकाब कर देता है। ये फरीहा के बाद शुरू होने वाले अजाब का पहला मरहला था, जहां चूहे उसके गुनाहों की निशानी बनकर उसकी कब्र के ऊपर दौड़ने लगे। अब गांव वाले दिन रात दुआएं करने लगे और हर वक्त डर के साए में जीने लगे। फरीहा के मरने के कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन कब्र के आसपास होने वाले अजीब व गरीब वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव वाले दिन के वक्त भी कब्र के करीब जाने से डरते थे। जो लोग पास जाते उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे मिट्टी हिल रही हो, जैसे कब्र खुद बेचैन हो। एक रात गांव के कुछ नौजवान चुपचाप कब्र के करीब गए। वे जानना चाहते थे कि आखिर ये सब वाकयात कैसे हो रहे हैं। जैसे ही वे कब्र के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि छोटे छोटे चूहे कब्र के ऊपर एक अजीब से दायरे में दौड़ रहे थे, लेकिन अब उनकी हरकतों में एक अजीब गजब और अजाब की कैफियत भी शामिल हो चुकी थी। अचानक तेज हवा के साथ कब्र की मिट्टी हिलने लगी और फरीहा की लाश के ऊपर छोटे छोटे सुराख बनने लगे। जो गांव वाले दूर से देख रहे थे, वे कांप उठे। एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। इस आवाज ने लोगों के दिलों में गहरा डर और इबरत पैदा कर दी। वली ने फौरन कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन चूहे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि हर लम्हे उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। अब ये छोटे जानवर सिर्फ कब्र के ऊपर ही नहीं, बल्कि कब्र के किनारों और मिट्टी के अंदर भी दौड़ रहे थे, जैसे फरीहा के गुनाह जिंदा होकर हर तरफ फैल रहे हों। अब गांव वालों को समझ आ चुका था कि फरीहा के आमाल सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं थे, बल्कि अल्लाह की पकड़ हर चीज पर है। जो कुछ वह छुपाती रही थी, अब जमीन के जरिए बेनकाब हो रहा था। हर चूहा, हर हरकत और हर सुराख उसके आमाल की निशानी था। कुछ दिन बाद एक ऐसा दिन आया जब कब्र ने अचानक अपने ऊपर की मिट्टी खुद हटा दी। फरीहा की लाश जमीन के अंदर बेचैन महसूस होने लगी, जैसे वह अपनी बेवफाई और नाफरमानी का बोझ सहन नहीं कर पा रही हो। अब चूहे सिर्फ उसके आसपास ही नहीं दौड़ रहे थे, बल्कि लाश के ऊपर भी उछल कूद कर रहे थे, जैसे यह सब एक साफ अज़ाब की निशानी हो। अब गांव वाले दिन रात दुआएं करने लगे और हर किसी की जुबान पर यही बात थी, दुनिया में जो छुपाया जाता है, आखिरत में बेनकाब हो जाता है। अल्लाह की पकड़ हर वक्त करीब है। वली ने गांव वालों से कहा, यह सब हर इंसान के लिए है। किसी की नाफरमानी, छुपे हुए गुनाह और दूसरों के हक में कमी अल्लाह के नजदीक कबूल नहीं होती। ये कब्र और ये चूहे अल्लाह की पकड़ की निशानी है। गांव के लोग रोज इस कब्र के पास से गुजरते तो कांप उठते। बच्चे अपनी माओं के पीछे छुप जाते, बुजुर्ग आंखें बंद करके दुआ करते और नौजवान दूर से सिर्फ तमाशा देखते रहते। हर किसी के दिल में यही सवाल था, आखिर यह सब कैसे हो रहा है। वली ने गांव वालों को बुलाया और कहा, बेटा, यह सब एक निशानी है। इस बात की निशानी कि अल्लाह के कानून तोड़ना, गुनाह करना और नाफरमानी अपनाना इंसान की आखिरत के लिए बहुत खतरनाक है। जो छुपाया गया है वह जरूर बेनकाब होगा। ये चूहे और कब्र की बेचैनी अल्लाह के अजाब की निशानी है। गांव वालों ने पूछा, वली साहब, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम फरीहा के लिए कुछ कर सकते हैं? वली ने जवाब दिया, दुनिया वालों की दुआ और तौबा रहमत ला सकती है, लेकिन जो इंसान दुनिया में अपने गुनाह छुपाता है और मरने के बाद भी उन पर शर्मिंदा नहीं होता, वह अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। उस दिन गांव वालों ने फैसला किया कि वे रोज दुआ करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे और अल्लाह से माफी मांगेंगे। हर इंसान अपने आमाल पर गौर करने लगा और अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करने लगा। लेकिन फरीहा की कब्र का अजाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर रात चूहे ज्यादा सक्रिय हो जाते और कब्र की मिट्टी अपने आप हिलने लगती। कुछ रातें तो इतनी डरावनी होती कि गांव वाले खिड़कियों से बाहर देखकर कांप जाते। एक दिन वली ने कब्र के ऊपर कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। उनकी आवाज में एक खास तरह की रूहानी ताकत थी। कुछ लम्हों के लिए चूहे रुक गए, जैसे समझ गए हों कि कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वे फिर से हरकत में आ गए। ये साफ हो गया था कि अल्लाह की पकड़ और अजाब इंसान की नाफरमानी की शिद्दत के मुताबिक होता है। अब गांव वाले समझ चुके थे कि यह कहानी सिर्फ फरीहा तक महदूद नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए एक सबक है।
जो अपने अमाल पर गौर करे और नेक रास्ता अपनाए वह अल्लाह के नजदीक महफूज है, लेकिन जो नाफरमानी करे, चाहे दुनिया में छुपाए या जाहिर करे, उसका अंजाम इबरतनाक होता है। एक रात जब चांद पूरी तरह छुप गया और पूरा गांव घोर अंधेरे में डूबा हुआ था, कब्र की मिट्टी अचानक जोर से हिलने लगी। जो गांव वाले दूर से यह मंजर देख रहे थे वे डर के मारे सहम गए। जमीन के अंदर से धीरे धीरे आवाजें आने लगीं, जैसे किसी की चीखें और जमीन के भीतर की खड़खड़ाहट एक साथ सुनाई दे रही हों। चूहे पहले से कहीं ज्यादा तादाद में कब्र के ऊपर और चारों तरफ दौड़ने लगे। उनकी हरकतों में एक अजीब सा गुस्सा और अजाब साफ महसूस हो रहा था। जो गांव वाले बाहर खड़े थे वे डर के मारे जमीन पर बैठ गए। वली फौरन कब्र के करीब पहुंचे और ऊंची आवाज में कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन इस बार मिट्टी सिर्फ हिल नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद ब खुद खुलती जा रही हो। अचानक एक बहुत ही डरावना मंजर सामने आया। कब्र की मिट्टी इतनी जोर से हिली कि फरीहा की लाश जमीन के अंदर से ऊपर आने लगी। उसकी हालत बेहद खौफनाक थी, जैसे वह अपने गुनाहों की सजा भुगत रही हो। चूहे लाश के चारों तरफ दौड़ रहे थे और जमीन के अंदर से आने वाली आवाजों के साथ मिलकर एक साफ अजाब की निशानी बन गए थे। गांव वाले कांप कर रह गए। कुछ बुजुर्गों ने आंखें बंद करके दुआ की और कुछ नौजवान डर के मारे दूर भागकर मदद लाने चले गए। वली ने दोबारा कुरान की तिलावत शुरू की, लेकिन इस बार उनकी आवाज में ऐसी रूहानी ताकत और गंभीरता थी कि गांव वालों को यकीन हो गया कि अल्लाह की पकड़ हर हाल में पहुंच कर रहती है। वली ने गांव वालों को समझाया, देखो बेटा, यह सब इस बात की निशानी है कि जो इंसान दुनिया में अपने अमाल छुपाता है, अल्लाह उसके मरने के बाद भी उसका हिसाब लेता है। ये छोटे जानवर, ये हरकतें और ये बेचैनी सब अल्लाह की पकड़ की निशानियां हैं। फरीहा की लाश जमीन से धीरे धीरे ऊपर निकलती गई और चूहे उसके चारों तरफ दौड़ते रहे, जैसे यह पैगाम दे रहे हों कि जो गुनाह छुपाया जाता है वह कभी हमेशा के लिए छुपा नहीं रहता। अब गांव वालों को समझ आ गया कि यह कहानी सिर्फ फरीहा तक महदूद नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए इबरत और सबक है। सबने अपने दिलों में नेक अमाल अपनाने और गुनाहों से बचने का पक्का इरादा कर लिया। जो गांव वाले पहले ही डरे हुए थे वे ये मंजर देखकर और भी हैरान रह गए। चांदनी रात में कब्र की मिट्टी पूरी तरह खुल चुकी थी और फरीहा की लाश जमीन के ऊपर बेचैन हालत में पड़ी हुई थी। चूहे हर तरफ दौड़ रहे थे, जैसे खामोशी से कहानियां सुना रहे हों। वली कुरान की आयतों की तिलावत करते रहे और दुआ के साथ कहा, बेटा देखो, ये हर इंसान के लिए इबरत है। जो अमाल दुनिया में छुपाए जाते हैं वे अल्लाह के नजदीक जाहिर हो जाते हैं। ये चूहे और कब्र की बेचैनी सब एक बहुत बड़ा सबक है। अब गांव वाले करीब आए और उन्होंने देखा कि फरीहा की जिंदगी में जो नाफरमानी छुपी हुई थी वह कब्र के जरिए सबके सामने आ चुकी थी। हर छोटा अमल, हर छुपाया गया गुनाह और हर गलत ख्वाहिश जैसे जमीन के जरिए लोगों को दिखाई दे रही हो। चूहे उसके अमाल की निशानी बन चुके थे और हर हरकत में एक सबक छुपा हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने इस मौके पर लोगों को समझाया, बेटा, दुनिया के हर गुनाह का हिसाब होता है। जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है और अपने अमाल पर गौर नहीं करता, उसका अंजाम बहुत इबरतनाक होता है। फरीहा की कब्र और ये तमाम मंजर हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह की पकड़ हर चीज पर है। बच्चों और नौजवानों के दिलों पर डर छा गया, लेकिन उसी डर के साथ उनके अंदर एक नेक सोच भी पैदा हो गई। सबने अपने आमाल पर गौर करना शुरू किया और अल्लाह की तरफ लौटने का पक्का इरादा कर लिया। अब चूहे कब्र के चारों तरफ लगातार हरकत में थे और गांव वाले समझ चुके थे कि यह मंजर सिर्फ सबक और इबरत के लिए है। फरीहा के गुनाहों की बेनकाबी ने गांव के हर शख्स के दिल में डर और अदब पैदा कर दिया था। आखिरकार वली ने ऐलान किया, यह सब अल्लाह की पकड़ और इंसाफ है। इंसान को चाहिए कि वह दुनिया में नेकी और सदके का रास्ता अपनाए। जो नाफरमानी करेगा उसका अंजाम सिर्फ कब्र में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी इबरतनाक होगा। गांव वाले हर रात कब्र के करीब से गुजरते हुए कांप जाते थे। दिन के वक्त भी वे कब्र के पास जाने से डरते थे और सिर्फ दूर से देखकर वापस लौट आते थे। हर शख्स के दिल में यही बात गूंजती रहती थी, दुनिया में छुपाया गया हर गुनाह आखिरत में बेनकाब हो जाएगा। एक रात जब आसमान पर पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था, फरीहा की कब्र में अजीब हरकतें शुरू हो गईं। मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी और छोटे चूहे लाश के चारों तरफ बेचैनी से हरकत करने लगे।
लेकिन अब उनकी हरकतों में एक नई सख्ती और गुस्सा शामिल हो चुका था, जैसे वे फरीहा के गुनाहों का जवाब दे रहे हों। गांव के नौजवान और बुजुर्ग जो करीब से यह मंजर देख रहे थे, कांप कर रह गए। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए और कुछ ने आंखें बंद करके दुआ करनी शुरू कर दी। वली ने ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत शुरू की, लेकिन इस बार उनकी आवाज में ऐसी गंभीरता और ताकत थी कि गांव वालों को यकीन हो गया कि अल्लाह की पकड़ हर चीज पर भारी है। चूहे कब्र के चारों तरफ और लाश के ऊपर दौड़ रहे थे, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे सुराख बना रहे थे और उनकी हर हरकत में एक साफ अजाब की निशानी मौजूद थी। गांव वाले समझ गए कि यह मंजर सिर्फ फरीहा के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए इबरत और सबक है। वली ने गांव वालों को समझाया, बेटा, यह सब अल्लाह की पकड़ और इंसाफ है। जो इंसान दुनिया में गुनाह करता है, चाहे वह छुपाए या जाहिर करे, उसका अंजाम एक दिन सामने आ ही जाता है। ये चूहे, ये हरकतें और ये बेचैनी सब इबरत की निशानियां हैं। अब गांव वाले डरने के साथ साथ सोचने भी लगे कि अपनी जिंदगी में नेकी और सदके का रास्ता अपनाना कितना जरूरी है। बच्चे और नौजवान भी डरे हुए थे, लेकिन उनके दिलों में इस्लाह की एक रोशनी पैदा हो गई थी। एक दिन जब गांव के लोग दूर से कब्र का मंजर देख रहे थे, अचानक जमीन जोर से हिली और फरीहा की लाश पूरी तरह बेचैन हालत में बाहर आ गई। चूहे कब्र के चारों तरफ लगातार हरकत में थे और जमीन के अंदर और भी छोटे छोटे सुराख बनते जा रहे थे। यह मंजर देखकर गांव वाले कांप उठे। वली ने फौरन कुरान की तिलावत शुरू की और दुआ की। उनकी आवाज में ऐसी रूहानी ताकत थी जो गांव वालों के दिलों में सुकून और डर दोनों पैदा कर रही थी। लेकिन अब यह साफ हो चुका था कि फरीहा का अजाब पूरा हो चुका है। उसकी लाश बेचैन थी, चूहे उसके आमाल की निशानी बन चुके थे और कब्र ने अपने अंदर आराम की कोई जगह नहीं छोड़ी थी। गांव वाले खामोशी से खड़े रह गए। हर शख्स के दिल में एक ही सवाल था, क्या हम भी अपने आमाल पर गौर करते हैं? वली ने लोगों से कहा, बेटा देखो, यह सबक हर इंसान के लिए है। दुनिया में जो गुनाह छुपाया जाता है, वह आखिरत में बेनकाब हो जाता है। अल्लाह की पकड़ हर चीज पर है और जो नाफरमानी करेगा उसका अंजाम इबरतनाक होगा। इस मंजर ने गांव वालों के दिलों पर गहरा असर छोड़ा। हर शख्स ने अपने आमाल पर गौर किया, तौबा की और अल्लाह के रास्ते पर चलने का अहद किया। बच्चों और नौजवानों ने भी इस वाकये से सबक लेकर अपनी जिंदगी में नेकी अपनानी शुरू कर दी। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों को छुपाने से कोई महफूज नहीं रहता। जो इंसान दुनिया में छुपे हुए गुनाह करता है, वह अल्लाह की पकड़ से कभी नहीं बच सकता। यह कहानी सिर्फ इबरत और सबक के लिए है, ताकि हम अपने आमाल पर गौर करें, नेकी अपनाएं और गुनाहों से बचें। हमें उम्मीद है कि आपने आज की कहानी से सबकत हासिल किया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे और हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।